अभी हैं हम देवघर के सुप्रसिद्ध इस्कॉन टेम्पल दामोदर ग्राम में, जो कि देवघर जसीडीह मुख्य मार्ग में देवघर से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जन्माष्टमी का शुभ अवसर आ रहा है। यहाँ पर प्रवचन भी चल रहा है। आइए अन्य प्रभु जी से जानेंगे कि जन्माष्टमी में क्या विशेष किया जा रहा है इस्कॉन परिसर पर और क्या तैयारी की जा रही है। राधे राधे प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आपका शुभ नाम? अपूर्व दामोदर दास जी। बताएं यहाँ के पहले इस्कॉन के बारे में। या देवघर में एक नया मंदिर स्थापित किया जा रहा है और है, इसके बारे में सर्वप्रथम आप बताएं। जी, यहाँ पे हम लोग कम से कम 5 सालों से हैं और अभी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई का विग्रह भी यहाँ पे स्टैब्लिश हो चुका है। तो बहुत सारे भव्य हम लोग रथ यात्रा भी करते हैं और बहुत ही भव्य जन्माष्टमी का फेस्टिवल मनाते हैं। तो हर साल तकरीबन 2 से 3 हजार भक्त एकत्रित होते हैं। इस बार हमें उम्मीद और भी ज्यादा भक्त आएंगे। तो ये हम लोग पूरा तैयारी जोशों से चल रहा है। अभी 13 से लेकर के 15 अगस्त तक ये भागवत कथा का चल रहा है, ताकि जो भक्त लोग भगवान की लीलाओं का श्रवण करें और ज्यादा भगवान से ज्यादा अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करें। और उसके तत्पश्चात हम लोग एक महायज्ञ करेंगे 16 तारीख को, जिससे मतलब पूरा शांति के लिए कि जो भी मतलब विपदाएं आ रही हैं, चारों तरफ हो रहा है माहौल शांत रहे और भगवान का भी प्रसन्न करने हेतु हम एक यज्ञ करेंगे। और उसके बाद में हमारा कृष्ण का जन्म कथा होगा, क्योंकि जब जिस समय कृष्ण भगवान कैसे उनका जन्म हुआ, क्या हुआ, तो उससे रिलेटेड कथा होगी, कुछ लेसन्स होंगे, कुछ और अंडरस्टैंडिंग होगी। और उसके बाद में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, कुछ भगवान की लीलाओं को ड्रामा के द्वारा, डांस के द्वारा या कुछ संगीत के माध्यम से और अच्छे से हम लोग बताने का प्रयास करेंगे और सब भक्तों का वैसा भाव जगाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद एक महाअभिषेकम होगा। तो सभी ज्यादातर हमारे में हर भक्त को मौका मिलता है कि भगवान को अभिषेक कर पाए। तो भगवान का अभिषेकम होगा, रात को 12 बजे से शुरुआत होता है जब भगवान का जन्मदिन होता है। और उसके बाद 108 व्यंजनों का भगवान को भोग लगाया जाएगा। और तत्पश्चात हमारे सारे भक्त जो होते हैं व्रत रहते हैं, उसके बाद वो सब अपना व्रत तोड़ेंगे और एकादशी प्रसाद ग्रहण करेंगे। और अगले दिन 17 तारीख को भी एक नंद उत्सव होता है कि अब भगवान का जन्म हो गया। अगले दिन नंद महाराज ने एक पार्टी करा था, उस समय एक बड़ा सा उत्सव मनाया था। तो वैसे यहाँ पे उत्सव होगा, एक केक काटा जाएगा। और श्रील प्रभुपाद जी का भी उस दिन जन्म हुआ था, तो हम लोग उनका भी मतलब लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जी का भी ग्लोरिफिकेशन होगा और बहुत ही भव्य इतने लगातार इतने दिनों तक हम लोग अभी मनाते रहेंगे। तो 17 तारीख तक ये फेस्टिवल चलेगा। बहुत सुंदर प्रभु जी। आज के इस सोशल मीडिया के युग में जो नवयुवक और यहाँ पे बहुत सारी बहनें हैं, प्रभु जी हैं, उनसे जानेंगे कि आज जो इस सोशल मीडिया के युग में नवयुवक धार्मिक स्थानों से दूर होते जा रहे हैं, तो इस्कॉन से कैसे जुड़े? यदि आप लोग इसमें कुछ सलाह दे सके तो। इस्कॉन जो है, इस पहले अपना परिचय दें। हम जो है, मेरा नाम मंगलाचरण कृष्णदास है और इस्कॉन जो है, इस्कॉन सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है। और सनातन धर्म क्या है? सिंपल सी बात है, सिंपल लॉजिक है। हम लोग आत्मा है और परमात्मा का अंश है, इसलिए परमात्मा का अंश होने के नाते भगवान का हम लोग को सेवा करना है। इसी को सनातन धर्म कहा गया है। और इस्कॉन जो है यही सिखाता है कि हम लोग को भगवान का सेवा करना। तो भगवान का सेवा कैसे करना है? तो भगवान का नाम जप करके करना, जो कि कलयुग का युग धर्म है। भगवान का सेवा जैसे जन्माष्टमी मनाते हैं, इसमें भगवान का अभिषेक होता है, प्रसादम चढ़ाया जाता है और बहुत प्रकार का सेवा होता है। तो मतलब हम लोग का लक्ष्य है कि भगवान का सेवा करना, जो कि हम लोग का क्या है, सनातन धर्म का यही असली मीनिंग है। तो बहुत सुंदर। यहाँ पे कुछ बहनें भी हैं, उनसे जानेंगे कि जन्माष्टमी में उन लोगों के द्वारा क्या विशेष किया जा रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा नाम दिव्या है और मैं इस्कॉन की भक्त हूँ। यहाँ पे पिछले 5 वर्षों से जन्माष्टमी बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जा रहा है इस्कॉन देवघर में। और सभी कम युवा वर्ग के भी बच्चों को और लोगों को जो है यहाँ जोड़ा जाता है। समय समय पर उनके लिए भी कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। BYS जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें युवाओं को मोटिवेशन दिया जाता है कि कैसे वो धर्म से जुड़े और कैसे धर्म का प्रचार प्रसार करें। और हम सभी माताओं लोगों के लिए भी बहुत सारी सेवाएं यहाँ पर हैं। भगवान का, जैसे कि माता जी हैं, भगवान का वस्त्र बनाना और भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान को भोग लगाना, जैसे कई सारी सेवाएं हैं जो कि हम लोग यहाँ पर जन्माष्टमी उत्सव के लिए बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और बहुत ही बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम में हम लोग भाग लेकर के इस कार्यक्रम को संपन्न करने का प्रयास करते हैं। बच्चों के लिए क्या कुछ विशेष आयोजन होता है यहाँ पर? बच्चे, क्योंकि भगवान कृष्ण
बच्चे को भगवान कृष्ण का ही रूप कहा जाता है। तो बच्चों के लिए क्या कुछ आयोजन है जिससे वो बड़े उत्साह से इस जन्मोत्सव को बना सकें? जी जी बिल्कुल। बच्चों के लिए जो है वो भक्ति संगीत से रिलेटेड जो है वो नृत्य है और फैंसी ड्रेस कंपटीशन है जिसमें कि बच्चे राधा माधव का वेश धारण करते हैं और कई सारे जो है आध्यात्मिक ड्रामा होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बच्चों को करवाया जाता है, खासकर इस जन्माष्टमी महोत्सव में। बहुत सुंदर। तो मैं देवघर की तमाम जनता जो कि देवघर परिसर में है या बाहर में है, उनसे आग्रह करूंगा कि इस तरह के आयोजन में सम्मिलित हों और अपने आप को उत्साहवर्धक बनाएं। मैं अभय कुमार झा, कैमरामैन दयानंद यादव के साथ, धन्यवाद।